लोहाघाट स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट में प्रयोगशाला प्रैक्टिकल के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्राएं शिक्षिका के साथ प्रयोगात्मक कार्य कर रही थी, तभी पास में रखी एसीटिल क्लोराइड की बोतल अचानक नीचे गिरकर फट गई। केमिकल की तीखी गंध फैलते ही प्रयोगशाला में मौजूद 7 छात्राएं और एक शिक्षिका बेहोश हो गई। घटना से संस्थान में अफरा तफरी मच गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि सभी को ऑक्सीजन सपोर्ट देकर उपचार किया जा रहा है और हालात फिलहाल नियंत्रण में है। एहतियातन सभी को निगरानी में रखा गया है। कि अभी साथ वाले मैडम लोगों ने बताया है कि स्कूल में प्रयोगशाला में एसिटाइल क्लोराइड वहाँ पे गिर गया, इस वजह से सारे बच्चे बेहोश हो गए। लगभग कोई 7 बच्चे हैं, एक मैडम है और उन्हें सांसें में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और खांसी कर रहे हैं और वो कॉन्शियस नहीं है। इलाज चल रहा है, जिनमें कि 4 स्थिर हो चुके हैं, 4 अभी दिक्कत है। उनमें अभी सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, बच्चों की भी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और डॉक्टर राकेश जोशी, सभी डॉक्टर्स उसमें लगे हुए हैं। अभी 2 पेशेंट सीरियस हैं और सब खतरे से बाहर हैं। ये बच्चे जो है प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल के दौरान एक बच्चे से वो जो है केमिकल का जो है बोतल गिर गई, उसके कारण जो है वो उसमें फ्यूम जो निकली उसके से थोड़ा सफोकेशन हो गया। सभी बच्चे तो फिर ले आया गया है अस्पताल में। अभी जो है आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति है। ठीक, लगभग 8 बच्चे हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में केंद्र के बजट के बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने बजट को राज्य के लिए फायदेमंद बताया। राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल की तुलना में उत्तराखंड को 1000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त धनराशि दी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट 1 लाख करोड़ करा है। निश्चित रूप से क्योंकि धीरे धीरे उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और हम सब जानते हैं कि ये युवा उत्तराखंड है और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से बोला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो निश्चित रूप से जो बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को दिया है, निश्चित रूप से हमारे बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में जो बजट भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को आवंटित हुआ है, उस बजट का न सिर्फ सही सदुपयोग होगा बल्कि उत्तराखंड विकास की गति में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, बागेश्वर रेल लाइन के संदर्भ में भी उसमें जो प्रक्रिया है गतिमान है और बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा बागेश्वर रेल लाइन है और उसके अलावा भी हमारे उत्तराखंड में जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है और उसके अलावा भी हमारे लोग अभी कर्णप्रयाग से भी उसको गरुड़ और बागेश्वर उसको भी मिलाने की बात हो रही। तो ऐसे हमारे रामनगर, गैरसैंण, चकोटिया वाली रेल लाइन है। ऐसे तमाम रेल कनेक्टिविटी से भी हमारा प्रदेश जुड़ा है। उसके लिए भी निरंतर हमारे यहाँ के सांसद जी भी प्रयास करते हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी, और बहुत जल्दी ये जो प्रक्रिया है इसको भी पूरा कराने के लिए प्रयास किया जाए। देखिए, इसमें कृषि विभाग को बजट की जो धनराशि आवंटित की गई है और कृषि विभाग को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि जो हमारी वाल फिनिशिंग का काम है, हमारे तार बाड़ का काम है, क्योंकि जो हमारे जंगलों के आसपास जो हमारी खेती बाड़ी हो रही है उसमें तार बाड़ ही हम लोगों को जो जंगली जानवर हैं उससे बचा सकते हैं। तो बहुत उसको कृषि विभाग को उसके लिए धन आवंटित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया उत्तराखंड के 2 जनपद उसमें ले लिए गए हैं और मैं मानता हूँ कि शीघ्र हमारे 13 के 13 जनपद इसको ले लिए जाएंगे और ये समस्या का भी समाधान बहुत जल्द अति शीघ्र सरकार करने वाली है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
पिथौरागढ़ जिले के टांगा लोदी गांव में जिला पंचायत सदस्य भावना दानू और यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों ने दानी बगड़ से टांगा तक मोटर मार्ग पर डामरीकरण न होने की समस्या उठाई। बताया गया कि सड़क निर्माण कार्य होने के बावजूद मोटर पुल अधूरा है, जिससे आज भी लोगों को ट्रॉली के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। हमारे गांव में सड़क निर्माण हुए 8 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मोटर पुल के निर्माण के संबंध में विभाग की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बरसात के दौरान हम लोग इस गांव में करीब 6 महीने कैद हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। हम लोगों को 6-6, 7-7 महीने का राशन स्टोर करके रखना पड़ता है। गरारी के सहारे नदी पार करना पड़ता है, जिसमें कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक महिला घायल होकर महीने भर अस्पताल में एडमिट रही, और कई युवा तो ऐसे हैं जो गरारे से गिर के मरते मरते बाल बाल बचे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में शासन प्रशासन तक ये बात उनकी पहुंची नहीं, क्योंकि जागरूकता नहीं है लोगों को ऐसी बात आगे पहुंचाने का। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या है। कई बार मतलब पिथौरागढ़ में 8 से 10 डीएम चेंज हो गए हैं। हर डीएम को हमने ज्ञापन दिया है। एक बार हम ज्ञापन देने जाते हैं, अगली बार जाने तक पिथौरागढ़ में डीएम बदल जाते हैं। तो हमारी इतनी गंभीर समस्या है ये। आज इस वक्त हम लोग हैं ग्राम सभा टांगा में। ग्राम सभा टांगा आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी अभी तक ग्राम सभा टांगा, लोदी, बिंदी, धरगुड़ा और के लोग मोबाइल टावर के लिए, नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं, और मोटर पुल के लिए तरस रहे हैं, और विस्थापन के लिए तरस रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन से मांग करने के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मोटर मार्ग तो बन गया है, पर मोटर पुल नहीं बनाया गया है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, और नेटवर्क न होने से लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं। 5-6 किलोमीटर सेवाब घाट, बंगापानी, मतकोट जाकर अपनों से बात करने पर मजबूर है। और बिंदी टांगा के आपदा प्रभावितों का अभी तक विस्थापन नहीं किया गया है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ग्राम सभा टांगा में BSNL का टावर लगाया जाए और मोटर पुल शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किया जाए, और बिंदी टांगा के आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जाए। शीघ्र सभी समस्याओं का समाधान न होने पर समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल के शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। उन्होंने भजन क्लाइंबिंग जैसी पहल को आध्यात्मिकता और युवा ऊर्जा का अनूठा संगम बताया है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा के बिरिया मंझौला क्षेत्र में आयोजित स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्हें विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए तथा खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला नाला तराई खटीमा और उजालीकोट टनकपुर के बीच खेला गया, जिसमें उजालीकोट ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। व्यक्तित्व में आता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था, और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं।
और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हुआ है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। इस सीमांत क्षेत्र में भी हमारे युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिले, उसके लिए हमने नई खेल नीति भी यहाँ लागू की है और उस नई खेल नीति में सभी प्रावधान किए हैं जिसमें हमारे सामान्य परिवारों के खिलाड़ी भी सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, उनको भी सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। खेल रत्न पुरस्कार भी हमने शुरू किया है, आउट ऑफ टर्न भी शुरू किया है। 4% का जो खेल कोटा बंद हो गया था वो भी हमने शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना भी शुरू करी है। ऐसे अनेक काम हम खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जिनके अंदर प्रतिभाएँ हैं, क्षमताएँ हैं, उनको किसी भी साधनों के अभाव में उनका विकास न हो, अवसरों की कमी न हो। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।